हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा ज्ञान परीक्षण के बारे में बेसिक से लेके एडवांस तक के क्वेश्चंस को। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको बेसिक भी नहीं आता डायरेक्शन का तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बेसिक लेवल यानी जीरो लेवल से हीरो लेवल तक के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, यह वीडियो आपके एसएससी, व्यापम, रेलवे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। वीडियो पसंद आती है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, डायरेक्शन टेस्ट के लिए सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे? देखिए, 4 दिशाएं होती है हमारी। ऊपर को बोलते हैं उत्तर, नीचे को बोलते हैं दक्षिण, राइट को बोलते हैं पूर्व और लेफ्ट को बोलते हैं पश्चिम। इतना आपको पता है कि नहीं पता है? और देखिए, जब भी हमको कोई इंसान का परिचय दिया रहेगा, हम क्या करेंगे, इस बीच वाले पॉइंट को उसका फर्स्ट लोकेशन मान करके चलेंगे। ठीक है, अगर कोई यहाँ से चलना प्रारंभ करता है ऐसा बोलेगा तो हम क्या करेंगे, इस बीच वाले बिंदु से चलना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट यहीं से माना जाता है। ओके, अब देखिए, मान लो एक आदमी उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। मान लो ये है राम और ये उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है, कुछ कुछ की पॉइंट्स बता रही हूँ जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगा। ठीक है, देखिए, ये उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, ये इसका मुंह उत्तर की ओर है। अगर बोला जाए कि यह राइट साइड मुंह कर लेता है तो इस साइड मुंह करेगा, और इस साइड कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। ठीक है, अगर बोला जाए कि यहाँ बाएं मुड़ जाता है तो इस साइड कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम। ठीक है, सेम अगर क्वेश्चन मान लो ये पश्चिम दिशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पहले खड़ा रहता, अब इसको अगर बोलते हैं कि यहाँ बाएं मुड़ जाता है तो किस तरफ मुंह जाता? फिर उत्तर की ओर। दाएं मुड़ता तो किस तरफ मुंह जाता? दक्षिण की ओर। ये समझ में आया है? बाएं और दाएं का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक और देखिए, इस प्रकार से एक और क्वेश्चन आते हैं कि कोई व्यक्ति है उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है या किसी भी डायरेक्शन में दे देगा, फिर बोलेगा कि यह 180 डिग्री घूम जाता है। 180 डिग्री या 90 डिग्री, कुछ भी डिग्री आपको दे दिया रहेगा, उसमें आपको घुमाना रहेगा। ठीक है, तो 180 डिग्री घूमेगा तो डायरेक्टली यह उल्टा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री का एंगल है कि नहीं है? अगर यह बोला जाए कि 90 डिग्री का एंगल है तो कितना हो जाएगा? ऐसा ये होता है 90 डिग्री। मतलब अगर यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, इसको हम लोग 90 डिग्री घुमाएंगे क्लॉकवाइज तो कितना हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? ये इस प्रकार से बनेगा। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री हुआ। मतलब अगर ये उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है तो अब क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा की ओर मुख हो जाएगा। इतना समझ में आया? ये सारे की पॉइंट्स है जो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मदद करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रही हूँ, खाली की पॉइंट्स है। ठीक है, तो चलिए इससे बेसिस हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक लड़की पूर्व दिशा की ओर देख रही है, वह बाएं मुड़ती है, अब वहाँ किस दिशा की ओर देख रही है आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा? दिशा बनाना। ठीक है, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। कई लोग इसी में गलतियां करते हैं, पूरब पश्चिम में कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूर्व दिशा की ओर देख रही है मतलब इसका सर इधर होगा। ठीक है, ऐसा। अब ये पूर्व दिशा की ओर देख रही है, इसका राइट किधर है? ये है आपका राइट और ये है आपका लेफ्ट। ठीक है, समझ में आए कैसे बना? पूर्व दिशा यहाँ पे है, इस तरफ हमको सर रखना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है पूर्व दिशा की ओर देख रही है। ठीक है, अब क्या बोला है? वहाँ बाएं मुड़ जाती है। ये था राइट यानी कि दायां और ये था लेफ्ट यानी कि बायां। अब इस तरफ मुड़ती है, बाएं तरफ मुड़ती है मतलब इस तरफ मुड़ जाती है। कलर चेंज कर लेते हैं, तो देखो बाएं तरफ मुड़ी मतलब इस तरफ मुड़ गई। ओके, तो अब किस दिशा की ओर देख रही है? ये कौन सी दिशा है? ये वाली तो उत्तर दिशा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा।
समझ में आया मैंने क्या बोला, एक बार और क्लियर कर देती हूँ। को डायरेक्शन बनाए सबसे पहले हम लोगों ने, ये रहा उत्तर, ये रहा दक्षिण, ये रहा पूरब और ये रहा पश्चिम। सबसे पहले वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी थी? पूरब दिशा की ओर, ठीक है। वह बाएं मुड़ी, तब बाएं मुड़ी तो कितना हो गया, ये कौन सा दिशा है? उत्तर दिशा है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा। दाएं से रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखेंगे आगे हम लोग। अगला प्रश्न है, एक आदमी उत्तर की ओर देख रहा है, वह दाहिने मुड़ता है, अब वह किस दिशा में देख रहा है आपको बताना है। ये पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है तो आप उसमें ध्यान मत दीजिएगा, आप खाली क्वेश्चन से मतलब रखिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले काम हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन बनाएंगे। ये हुआ उत्तर, दक्षिण और ये है पूरब और ये पश्चिम, ठीक है। अब क्या करना है, उत्तर की ओर देख रहा है मतलब इसका सर इस साइड हो जाएगा, ये हुआ उत्तर, इसका सर हम लोग ऊपर रखेंगे, ठीक है। और यहीं से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया स्टार्टिंग पॉइंट हमको बीच को, केंद्र को बनाना है, ठीक है। उत्तर की ओर देख रहा है, अब वह दाएं मुड़ता है तो इस तरफ घुमाना है। इसका दाएं किस तरफ होगा, ये रहा दायां और ये रहा बायां, ठीक है, समझ में आया। तो अब दाएं घुमाना है तो कैसे हो जाएगा, या कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्व दिशा की ओर, मतलब इसका सर अब ऐसा हो जाएगा, दाएं घूम गया मतलब अब ये ऐसे खड़ा होगा, ठीक है। तो कौन सी दिशा की तरफ मुंह किया है, तो पूर्व दिशा की तरफ, ठीक है, समझ में आया ना। दाएं बाएं में कंफ्यूज नहीं होना है, लेफ्ट को बायां बोलते हैं, राइट को दायां बोलते हैं, और ये आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए ये वाला। उसके बाद क्वेश्चंस एकदम फटाफट बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की उत्तर की ओर देख रही है, वह एक बार बाएं मुड़ती है और फिर एक बार दाहिने मुड़ जाती है, अब वह किस दिशा में होगी आपको बताना है। अब देखो बाएं और दाएं दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, तो देखना कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। अब देखो हमको कहाँ से चालू करना है, केंद्र से चालू करना है। एक लड़की उत्तर की ओर देख रही है मतलब इसका सर ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा हुआ, ये उत्तर की ओर देख रही है, उत्तर डायरेक्शन यहाँ पे है। वह एक बार बाएं मुड़ती है, अब इस लड़की का बायां कौन सा है, ये बायां है और ये दायां है। अब ये क्या बोल रहा है, पहले बाएं मुड़ जाती है मतलब इस डायरेक्शन में मुड़ जाती है, एक बार फिर दाएं मुड़ जाती है। अब देखो जब यहाँ पे आई, इसका ऐसा हो गया, ये ऐसे खड़ी हो गई मतलब पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ी हो गई जब बाएं मुड़ी एक बार, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक बार फिर दाहिने मुड़ जाती है मतलब एक बार बाएं मुड़ गई, उसके बाद अब दाहिने मुड़ेगी। तो अब यहाँ पे जब खड़ी है तो इसका दाहिना कौन सा हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा और ये वाला बायां हो जाएगा। समझ में आया ना, डायरेक्शन पहले चेंज हो गया, जब बाएं मुड़ी तो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ी हो गई, उसके बाद डायरेक्शन इसका चेंज हो गया तो ये बायां हो गया और ये दायां हो गया। तो अब दाएं मुड़ जाती मतलब इस टाइप की डायरेक्शन में जा रही है, समझ में आया ना। अब देखो मैं यहाँ पे क्या आपको बताते जाती हूँ। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करी, वो पहले बाएं मुड़ी इस डायरेक्शन में, उसके बाद दाएं मुड़ी इस डायरेक्शन में। समझ में आया कि नहीं इतना। तो देखो ये कौन से डायरेक्शन में जा रही है, अब उत्तर डायरेक्शन में। क्या आ जाएगा आंसर, उत्तर। एक बार और देख लो इस क्वेश्चन को, यहाँ से स्टार्ट किया उसने, क्या कर रही थी, सबसे पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी, उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी थी, ये आपको मान के चलना है। सबसे पहले उसने क्या किया, बाईं ओर मुड़ गई तो इस डायरेक्शन में जा रही है पश्चिम दिशा की ओर। पहले और दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बाएं मुड़ी, अब वो पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। उसके बाद क्या करी, दाहिने मुड़ी। अब इस लड़की का दाहिना कौन सा है, दाहिना ये है और बायां ये है। अब दाहिना मुड़ी तो अब इस डायरेक्शन में जाएगी कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो अब वहाँ किस दिशा की ओर है, तो ये कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक आदमी दक्षिण की ओर देख रहा है, वह 180 डिग्री घूम जाता है, अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है आपको बताना है, ठीक है। तो ये हुआ ऐसा, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ओके।
दक्षिण की ओर देख रहा है, मतलब ये ऐसा कुछ खड़ा होगा, ये इसका सर यहाँ पे होगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में कौन सा, दक्षिण की ओर। वहाँ 180 डिग्री घूम जाता है, मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री घुमा दो या तो फिर क्लॉकवाइज 180 डिग्री घुमा दो, घूम फिर के वह कहाँ पे आएगा, इस डायरेक्शन में, मतलब इसका सर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले सर था, अब यहाँ पे हो जाएगा, डायरेक्टली अपोजिट हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब मैंने अभी आपको बताया इन दो रेखाओं के बीच में डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री, ओके। कभी कभी 90 डिग्री वाले क्वेश्चंस भी पूछता है, 90 डिग्री घूम जाता है ऐसा करके व्यापक में पूछता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको आपको देखना है। तो क्या हो जाएगा, कौन सी दिशा की तरफ मुख हो गया, उत्तर दिशा की तरफ। समझ में आया ना ये वाला क्वेश्चन। ये अगला प्रश्न है, रमेश दक्षिण दिशा की ओर 12 किलोमीटर चलता है, वह बाईं मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में है और शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, आपको बताना है। तो देखो ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा इजी लगते हैं मुझे, तो आपको कैसे लगते हैं आप बताना। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, देखो ये है उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। अब क्या बोला है, रमेश दक्षिण दिशा की ओर 12 किलोमीटर चला। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आएंगे कितना, 12 किलोमीटर, ठीक है। दक्षिण दिशा की ओर हमको 12 किलोमीटर आना है। अब यहाँ पे आकर के रुक गया है, फिर बोल रहा है बाईं ओर मुड़ा, मतलब देखो अगर आपका मुंह नीचे साइड है तो आपका दायां तो इस तरफ होगा, बायां इस तरफ होगा, इतना समझ में आता है ना। तो देखो क्या बोला है, बाईं ओर मुड़ जाता है, मतलब इस तरफ मुड़ जाता है और कितना चलता है, तो 9 किलोमीटर चलता है। पहले 12 चला, उसके बाद बाईं ओर मुड़ करके 9 किलोमीटर चला। अब वहाँ किस दिशा में है ये आपको बताना है। तो देखो किस दिशा में है, इधर जा रहा है, तो ये कौन सी दिशा हो गई, पूर्व दिशा हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है ये भी आपको बताना है। तो देखो इसको निकालने का एक ट्रिक होता है, यहाँ से आप क्या नहीं, ये नहीं कर सकते कि 12 + 9 मतलब यहाँ पे 25 किलोमीटर की दूरी पे है, ये आप नहीं बोल सकते। डायरेक्टली शॉर्टेस्ट बिंदु निकालना रहता है। तो शॉर्टेस्ट बिंदु कम दूरी निकालने का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे ट्रायंगल बन गया। ये देखो यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, पहले उसने 12 किलोमीटर चला, लेफ्ट मुड़ा, फिर 9 किलोमीटर चला, तो इन दोनों के बीच में सबसे कम दूरी कौन सी हो गई, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पता है आप लोगों को, मैथ्स पढ़े ही होंगे। तो देखो लंब क्या दिया है, 12 का स्क्वायर पर आधार क्या दिया है, 9 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 144 + 9 9 81, तो कितना हो गया ये आंसर, 225। अब लंब कर्ण का स्क्वायर कितना आया था, कर्ण का स्क्वायर 225 आया था, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, √225। और 225 किसका वर्गमूल होता है, तो 15 का वर्गमूल होता है। मतलब इन दोनों के बीच की कम दूरी, सबसे कम दूरी कितनी आ गई, 15 किलोमीटर। ओके, यहाँ पे 15 किलोमीटर। शुरुआती बिंदु से वहाँ कितनी दूरी पर गया है, तो 15 किलोमीटर। यहाँ पे एक और ऑप्शन में गलत दे दिया है, 15 किलोमीटर भी देना था, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूरी निकालने का तरीका। एक और प्रश्न देख लो जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक आदमी उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वह दाहिने ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में है और प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, आपको बताना है। सेम क्वेश्चन है, डायरेक्शन बदला गया है। तो देखो उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। क्या बोल रहा है, उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ से देखिए स्टार्ट करेंगे, उत्तर की ओर लेके जाना है 10 किलोमीटर। कितना, 10 किलोमीटर। ये हुआ, हम यहाँ से गए उत्तर दिशा की ओर। अब वह क्या कर रहा है, दाहिने ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। यहाँ से हम इसका दाहिना इस तरफ होगा, तो कितना चला, 5 किलोमीटर चला, ठीक है। अब वहाँ किस दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा में जा रहा है, तो पूर्व दिशा में जा रहा है, ठीक है। और किस प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है,
आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकाले थे हम लोग, ये वाला बिंदु, ये ऐसा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर 24 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये आपको निकालना है। तो देखिए, सबसे पहला काम तो आपको डायरेक्शन बनाना है हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हुआ, पश्चिम की ओर पहले चला, पश्चिम किधर है हमारा, ये वाला है पश्चिम, तो पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चला, ये रहा 7 किलोमीटर। फिर उत्तर की ओर, उत्तर तो ऊपर में है, कितना चला है 24 किलोमीटर। फिर पूर्व की ओर कितना चला है, पूर्व ये रहा, फिर से 7 किलोमीटर चला है, ठीक है। अब वहाँ प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है, ठीक है। तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे था, अंतिम बिंदु यहाँ पे है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, जब यहाँ का डिस्टेंस 24 है तो यहाँ का डिस्टेंस भी 24 हो जाएगा। ऑप्शन में आएगा 24 किलोमीटर, ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। और किस दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा है, ये है उत्तर दिशा, ठीक है। आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। अब आप बोलेंगी कि पहले तो हम लोग इस वाले क्वेश्चन में यहाँ से डायरेक्शन निकालते थे, अभी यहाँ डायरेक्टली यहाँ से कैसे कर दिए करके, तो क्योंकि यहाँ तिरछा था तो तिरछे वाले हर्ष में क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, डायरेक्टली हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 7 था, ये भी 7 था, ये 24 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। आंसर कितना, 24 किलोमीटर उत्तर दिशा में। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखिए, एक लड़का पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, उसके बाद फिर दाहिनी ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है आपको बताना है। तो देखो, सबसे पहले डायरेक्शन बनाएंगे। अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, है ना, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो देखो, सबसे पहले पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चला, ये रहा 8 किलोमीटर। फिर दाहिने ओर मुड़कर, मतलब देखो इस तरफ इसका सर है, इसका दाहिना किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ, कितना चला 6 किलोमीटर। उसके बाद फिर दाहिनी ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चला। अब इस तरफ जब इसका सर है तो इसका दाहिना किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, कितना चला 8 किलोमीटर। अब वहाँ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, देखो सेम क्वेश्चन है, पहले उस समय डायरेक्शन का पूछ दिया था, अब इस समय क्या बोल रहा है, दाएं बाएं बोल रहा है। पहले क्या बोल रहा था, पूर्व दिशा पश्चिम दिशा, इस प्रकार से घुमाता था, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ का डिस्टेंस अब 8 है तो यहाँ का भी 8 है, यहाँ का 6 है तो यहाँ का कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर, हमारा कितना हो जाएगा आंसर 6 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। कौन सी दिशा में जा रहा है, तो पूर्व दिशा में जा रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे एक फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा, या कुछ भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।